कॉन्सेप्ट मेकिंग क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकिंग क्लासेस बाय विजेंद्र लोचर। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जो कि है वोकेबलरी बूस्टर डोज, जिसमें हम वोकेबलरी को एक फ़न के साथ लर्न करेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि आप अगर कोई एग्ज़ाम लिख रहे हैं, एसएससी या फिर किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम लिख रहे हैं, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा ये। तो शुरू करते हैं आपकी क्लास। ये क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है या फिर थोड़ी सी छोटी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और प्लीज़ इसको आखिर तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एक वर्ड है हमारा वैनिटी, VANITY, वैनिटी, जिसका मीनिंग होता है घमंड। जिसका मीनिंग क्या होता है? घमंड होता है, जिसको हम बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर एक प्राइड करना या ईगो करना। अब मेन इंपॉर्टेंट है इस वर्ड को याद कैसे करना है। याद करने के लिए एक मैंने एक ट्रिक बनाई है। इस वैनिटी को आप याद रखिए वैनिटी वैन से। अब कैसे याद होगा? इसका मीनिंग घमंड होता है, इसको हम याद रखेंगे वैनिटी मीन्स घमंड। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे वैनिटी वैन लेने के बाद उसमें घमंड आ गया है। ठीक है, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वर्ड को कम से कम भी 2 या 3 बार पढ़िए और प्लीज़ इस सेंटेंस को भी आप ना अपने माइंड में रीड करके देखिए। वैनिटी वैन लेने के बाद उसमें क्या आ गया है भाई? घमंड आ गया है। तो वैनिटी का मीनिंग भी क्या हो गया है? घमंड हो गया है। ठीक है, तो वैनिटी 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 वैन लेने के बाद उसमें घमंड आ गया है। जैसे कोई भी एक्टर होता है उसके पास अगर खुद की वैनिटी वैन होती है तो बोलते उसके अंदर तो घमंड आ गया है ना, इस तरीके से। अगला शब्द है अपोजी। अपोजी का मतलब होता है शिखर पे पहुंच जाना, मतलब किसी चीज़ के टॉप पे पहुंच जाना। आपने कभी कभार देखा होगा कि कोई लोग क्या करते हैं, चाहे उसकी कितनी बुराई कर लीजिए, लेकिन वो फिर भी क्या हो जाता है, सबको पछाड़ कर टॉप पर पहुंच जाता है, शिखर पर पहुंच जाता है, प्लिंथ पर पहुंच जाता है। ठीक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट को बोलते हैं ना, पैरामाउंट के ऊपर पहुंच जाना। प्लिंथ तो बिल्कुल डाउन होता है। ठीक है, चलिए इसको वर्ड को भी याद रखने का तरीका है। इसको याद रखिए, एक वर्ड है हमारे पास अपोज। अपोज जैसे कहिए ना, तू तो मेरा अपोज कर रहा है भाई, अपोज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि जब से तुमने मेरा अपोज किया है तब से तुम्हारे तारे शिखर पर चल रहे हैं। ठीक है, शिखर मतलब अब टॉप पे पहुँच गए तुम, जब से तुमने मेरा अपोज किया है। अगला है एक वर्ड है टी टॉटलर है ये। देखो इसको बोलने के 2 तरीके हैं। टी टॉटलर भी है यूके में और टीटो टेलर भी बोलते हैं इसको, यूएस में बोलते हैं। सो जैसे भी आपका मन करे वैसे इसको रीड कीजिए। टी टॉटलर भी होता है या फिर टी टॉलर भी होता है। ठीक है, टी टॉटलर जो भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है? टी टॉटलर कौन होता है? जिसने आज तक शराब नहीं पी है, जो शराब नहीं पीता है, ऐसे आदमी को हम बोलते हैं टी टॉटलर। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बोली या बनाई थी, जिसका बोलते हैं T2 टॉल। टॉल मतलब लंबा लड़का। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं कि T2 एकमात्र ऐसा लड़का है भाई जो कभी शराब नहीं पीता। T2 एकमात्र ऐसा, टॉल यानी कि लंबा लड़का है, वह एक लड़का है जो कभी शराब नहीं पीता। तो टी टॉटलर या T2 टॉलर को अब याद करने का एक ट्रिक है, आपको वर्ड की ट्रिक होनी चाहिए ताकि उसको आप मीनिंग समझ सकें कि टी टॉटलर क्या होता है। जो कभी शराब नहीं पीता उसको टी टॉटलर बोलते हैं। अगला शब्द है कजोल। एक्चुअली कजोल का मतलब क्या होता है? कचोल का मतलब होता है चापलूसी करना किसी की, फ्लैटरी करना किसी के लिए। ठीक है ना। अब कजोल को मैंने याद रखने के लिए एक तरीका होता था काजल, जो हम आँखों में डालते हैं। ठीक है, तो जो काजल लगाते हैं आँखों में, उसके एक मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि भाई तू काजल लगाई हुई लड़की की ज़्यादा चापलूसी मत किया कर। ठीक है, कि मान लो जो भी लड़कियाँ अगर काजल लगा रखी हो ना तो उनकी चापलूसी करना स्टार्ट कर देता है। तो काजल या काजल से याद रखो उसको, काजल। इसको बना के रखना क्या है? कजोल तो है वैसे ये, लेकिन कजोल 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 मत करो, उसको दिमाग में बनाओ। जैसे कजोल एक हीरोइन भी थी अपनी, है ना। सो आप लोग काजल हीरोइन की चापलूसी ज़्यादा करते हो, इस तरीके से याद रख सकते हैं कजोल को। ठीक है, अगला वर्ड है रौंची। रौंची जिसका मीनिंग क्या होता है? भद्दा या फिर घटिया। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है? अश्लील होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अश्लील होता है। जैसे आज के टाइम पे एक लेटेस्ट में एक सॉन्ग आया था, बेशर्म रंग आया था, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि क्या नाम है यार, दीपिका पादुकोण का इसमें डांस क्या है, अच्छा नहीं लगा है, काफ़ी भद्दा लगा था। लोगों ने उसका काफ़ी ज़्यादा इसके प्रति बाइकआउट किया था। तो रौंची इसका मीनिंग होता है, रौंची बोलते हैं उसको।
अब रांची को याद रखने के तरीका एक्चुअली मैंने क्या बनाया था, रांची शहर से बनाया था। एक शहर है ना, झारखंड की राजधानी रांची है, तो हमने बोला था कि रांची आजकल ना शहर बहुत ही भद्दा हो गया है, इस तरीके से। एक्चुअली इसमें कोई वो नहीं है, कोई भी शहर गंदा है, कोई भी शहर बुरा नहीं है, ये जस्ट एक याद करने वाली ट्रिक है। तो रांची शहर अब बहुत ही भद्दा हो गया है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, रांची मतलब भद्दा यानी कि घटिया हो गया है। अगला वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल क्या होता है? ट्रैंक्विल का मतलब होता है किसी के अंदर शांति लाना, यानी शांत करना, किसी को पीस करना किसी के अंदर, ठीक है। अब ट्रैंक्विल के लिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, ट्रेन मतलब ट्रेन बोला था। ट्रेन मतलब क्या था? ट्रेन, और क्विल का मतलब कूली। एक्चुअली मैं इसको क्या बोला, ट्रेन में कूली, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल। अगर आप इसको 4-5 बार अगर रीड करके देखेंगे तो आप अपने माइंड में एक ट्रिक बना सकते हैं, ट्रैंक्विल, 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 ट्रेन में क्विल, यानी कि ट्रेन में कुली। अब ट्रेन में कुली सबको क्या कर रहा है? शांत कर रहा है। ट्रेन में कुली सबको शांत कर रहा है, बैठिए बैठिए, मैं सामान मैं लेके आऊँगा, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, ट्रेन क्विल। तो ट्रेन में कुली सभी को क्या कर रहा है? शांत कर रहा है। ट्रेन में कुली सभी को शांत कर रहा है। तो ट्रैंक्विल का मीनिंग भी क्या हो जाता है? शांत करना, पैसिफाई करना। अब इम्पोर्टेंट बात एक है, जब आप कोई वर्ड सीखते हैं तो एटलीस्ट आपको उसका मीनिंग पता है, तो आप उसका एंटोनिम या फिर उसका आप सिनोनिम बनाने में हेल्प मिल जाती है, आपको ज़्यादा मदद मिल जाती है आपको। ट्रैंक्विल हो गया। अगला वर्ड है पॉपर। पॉपर, पॉपर मतलब क्या है? गरीब। ये एक ऐसा वर्ड है जो शायद आपको नहीं मालूम होगा। तो पॉपर का मतलब क्या होता है? गरीब होता है। एक्चुअली गरीब का मतलब ये इतना गरीब होता है कि जिसे इसको हम बोलते हैं दरिद्र, यानी कि बिल्कुल ही जुगाड़ नहीं उसका एक किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो पॉपर क्या होता है? बिल्कुल गरीब होता है, दरिद्र होता है। अब दरिद्र, इसके पॉपर वर्ड के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, पापड़। पापड़, भाई जो लोग पापड़ बेचते हैं या खाली पापड़ पापड़ खाते हैं, इसका मतलब क्या है? बेचारे गरीब लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ट्रिक बना सकते हैं आपकी किसी भी वर्ड की, ताकि वो हमारे एक लंबे समय तक याद रहे। सो पापड़ क्या होता है? गरीब होता है, पापड़ बेचने वाले लोग गरीब होते हैं, ठीक है। अगला शब्द है इंडिजेंट। इंडिजेंट भी सेम मीनिंग होता है, गरीब। आपने अभी तक पुअर के बारे में सुना था, पुअर का मतलब गरीब होता है। अब आपके लिए 2 नए वर्ड हैं, एक तो है पॉपर और एक है इंडिजेंट। इंडिजेंट का मीनिंग भी क्या होता है? गरीब होता है। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, इंडी मतलब इंडी, इंडिया, जेंट मतलब एजेंट, इंडिया के एजेंट। आप इस वर्ड को 3-4 बोले ना, इंडिजेंट, 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 सो इंडिया के एजेंट। अब इंडिया के एजेंट कैसे? गरीब लोग हैं। अब याद रखने की टेक्निक है, कैसे भी कर सकते हैं भैया। इंडिया के एजेंट गरीब है, बहुत गरीब है। अगला वर्ड है ऐसे। ऐसे, ASSAY, ऐसे। ऐसे मतलब होता है किसी को जांचना या फिर किसी को परखना। जब हम किसी की जांच या पड़ताल करते हैं, परखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसे करते हैं। अब इसकी टेक्निक भी मैंने सिंपल सी बात बता की, ऐसे लिख रखा है, ESSAY, ऐसे। ऐसे होकर कई लोग लिखते थे ना, हम लोग प्रस्ताव लिखते थे, तो प्रस्ताव लिखते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे? ऐसे बोलते थे। और टीचर हमारा क्या करता था भाई, कई बार हमसे ऐसे लिखवाया करता, और ऐसे लिखवाने के बाद हमारी जांच पड़ताल कराया करता, भाई इस बच्चे ने कुछ आया कि नहीं आया है। सो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया ऐसे। ऐसे मतलब होता है जांचना या फिर किसी को उसकी परखना, उसकी परख करना, ठीक है। अगला शब्द है मिराकल। मिराकल, 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 मिराकल। मिराकल का मतलब होता है चमत्कार। अब इसको याद रखने की ट्रिक है, मीरा कल। अब मीरा कल से मैंने एक ट्रिक बना दी इसके लिए, मीरा और कल। अब मीरा कल से क्या कर रही है भाई? मीरा कल से लगातार सबको अपने चमत्कार दिखाने लग रही है। तो मिराकल मतलब चमत्कार, चमत्कार दिखा रही है। तो इस तरीके से याद किया जा सकता है ये वर्ड। अगला शब्द है कास्टिगेट। कास्टिगेट, 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 कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब होता है किसी को डांटना या फिर किसी को फटकारना। तो जब हम किसी को डांटते हैं या फटकारते हैं, उसको कास्टिगेट बोलते हैं। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, इसको बोलते हैं कास्ट देखी गेट पर, ठीक है। तो इस तरीके ना, एक्चुअली क्या था ये, कास्ट देखकर गेट पर, इस तरीके से बनाई थी मैंने ट्रिक। ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो गई है ट्रिक में, ठीक है। तो ये है कि वहाँ पे क्या किया जा रहा है, लोगों की कास्ट गेट पर देख देख कर वो क्या कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं। लोगों की कास्ट को देखकर उनके ऊपर उनको डांट रहे हैं, उनको फटकार रहे हैं। तो लोगों की कास्ट को देखकर उनको डांटना, लोगों की कास्ट को देखकर डांटना, कास्टिगेट, कास्टिगेट, कास्ट। लोगों की गेट पर क्या देख रहे हैं? कास्ट देख रहे हैं, उसके बाद उनको डांट रहे हैं। तो डांटना फटकारना हो जाता है कास्टिगेट करना। ओके, देखो बेटा, ये अगला वर्ड है सिवलरस। एक्चुअली में सिवलरस, सिवलरस बोलने में क्या लगता है? सिवलरस, ठीक है। शौर्यवान, उदार, काइंड होता है जो सभी के लिए, स्पेशली जो विमेन होती है उनके लिए, जो आदमी वो थोड़ा काइंड होता है ना, उसको बोलते हैं शिवरस।
लेकिन इसको आप ना थोड़ा सिविलस मत बोलिए, इसको समझने की उसकी स्पेलिंग से देखते हैं। CHI, तो हम कई बार कहते हैं चाय बोलते हैं, चाय CHAI, चाय, है ना। तो इसमें मैंने वही लिख रखा है, चाय वाला रस, है ना। तो चाय वाला रस होता है। इसमें मैंने एक ट्रिक बनाई थी, सिंपल ट्रिक बनाई थी चाय वाले रस की। इसमें क्या होता है, चाय वाले रस खाने वाले लोग, जो चाय वाले रस होते हैं ना, जो अब रस्क बोलते हैं, टोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो चाय वाले जो रस है, मैंने एक वैसे ट्रिक मानी थी आसान से समझने के लिए, कि जो चाय वाले रस होते हैं ना, उनको खाने वाले लोग क्या होते हैं, थोड़े से उदार होते हैं, काइंड होते हैं, शौर्यवान होते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, शिवलरस। अगला वर्ड है कैनोरस। कैनोरस, अब कैनोरस का मतलब क्या होता है, कैनोरस का मतलब होता है मधुर सुनाई देना, मतलब जो चीज़ हमें सुनने में अच्छी लगती है उसको कैनोरस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कैनोरस बोलते हैं। अब इसके लिए मैंने एक टेक्निक बनाई थी, टेक्निक में था कानों में रस, कैनोरस 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 कैनोरस। अगर आप उसको 4-5 बार रीड करेंगे ना कैनोरस, तो आपको समझ में आएगा ये तो कानों में रस है। तो कानों में रस का मतलब क्या होता है, यानी कि जब से मैंने इसमें सिंपल सी बात बना दी कि जब से उसने कानों में रस डाला है, तब से उसको सब मधुर सुनाई दे रहा है, मतलब अच्छा सुनाई दे रहा है सब कुछ। अगला शब्द है कैपेसियस। कैपेसियस का मतलब होता है बहुत बड़ा। कोई भी चीज़ जब बहुत विशाल होती है, बहुत बड़ी होती है, ठीक है, एनॉर्मस होती है, तो उसको कैपेसियस बोलते हैं। वी कॉल इट कैपेसियस, लार्ज, एनॉर्मस। सो इसका मीनिंग का मैंने बनाया कैपेसियस, कैप का स्पेस, यानी ठीक है, कैपेसियस कैपेसियस कैपेसियस, कैप में स्पेस, ठीक है। कैप यानी कि हमारी टोपी, टोपी के अंदर जो स्पेस है, भाई तुम्हारी टोपी में तो क्या है, स्पेस बहुत बड़ा है, मतलब कोई चीज़ हम याद रखने का तरीका बताइए। कैपेसियस का मतलब क्या होगा, बहुत ही बड़ा। कोई चीज़ जब बहुत बड़ी होती है उसको कैपेसियस बोलते हैं, इसको ही एनॉर्मस बोलते हैं। अगला वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है सच्चा। कैंडिड का मतलब क्या होता है, सच्चा होता है। अब इसको तरीका मैंने बनाया है कैंडी से। कैंडी क्या होती है, हमारी टॉफ़ियाँ होती हैं। अब जो बच्चे टॉफ़ी खाते हैं, कैंडी, मैंने यही टेक्निक बनाई थी कि कैंडी खाने वाले बच्चे सच्चे होते हैं। जो बच्चे कैंडी खाते हैं यानी कि टॉफ़ियाँ खाते हैं, वो सच्चे होते हैं। बस तरीका है, ट्रिक बनाई है इसको, ये नहीं है कि यही होता सच। तो कैंडी यानी कि सच्चे, कैंडी खाने वाले बच्चे सच्चे होते हैं। मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं ना, 101% वो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। आप उनको दोबारा से जितने वर्ड्स, सभी वर्ड्स को पढ़ते रहिए, 5 बार 6 बार रीड कीजिए लगातार। लाउड रीडिंग करनी है और ऑटोमेटिकली हम लोग उसकी ट्रिक वगैरह पकड़ जाएंगी। नेक्स्ट है बीमन। एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन है बीमन। बीमन का मतलब होता है पछताना। तो पछताना क्या होता है, वह शौक करना किसी चीज़, कोई कहते हैं ना, जो कोई काम कर दिया है उसके बाद हम उसको शौक मना रहे हैं, यार गलत हो गया हमसे, तो गलत हो गया, तो पछताना होता है। अब इसका बीमन को मैंने ट्रिक बनाई है बेमन से। बेमन से, ठीक है भाई, वो पछता तो रहा है लेकिन बेमन से पछता रहा है, यानी कि झूठा दिखा रहा है वो, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो बेमन क्या होता है, बेमन होता है भाई पछताना या फिर शौक व्यक्त करना। लेकिन इसको टेक्निक ट्रिक बताया मैंने कि वो पछता तो रहा है लेकिन बेमन से है, ठीक है, मन नहीं है उसका पछताने का, बस वो ऐसे कर रहा है, ड्रामा कर रहा है लोगों को दिखाने के लिए। आगे है नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी का मतलब होता है जादू टोना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आया हुआ है सीजीएल में भी आया हुआ है नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी का मतलब होता है जादू टोना। अब नेक्रोमेंसी को याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने, बताई है नर्क में मन से, नर्क में मन से, नर्क में मन से, नेक्रोमेंसी नेक्रोमेंसी नेक्रोमेंसी, नर्क में मन से। अब नर्क में क्या करते भाई, जादू टोना सिखाया जाता है। नर्क में मन से जादू टोना सिखाया जाता है, ठीक है। तो नेक्रोमेंसी क्या होता है, जादू टोना हो जाता है। अब अगला वर्ड है फियास्को। अब इसकी स्पेलिंग देखिए क्या है, FIA FIASCO, स्को, फियास्को। फियास्को मतलब होता है फेलियर। फियास्को मतलब क्या होता है, फेलियर होता है, असफलता होती है। लेकिन इसको ट्रिक मैंने क्या बनाई है, फीस को, फीस को, यानी कि जो बच्चा फीस को अपने टाइम से नहीं भरता है तो स्कूल वाले क्या कर देते हैं भाई, फेल कर दिया अगर है, ठीक है। फीस को टाइम पर नहीं भरोगे तो तुम्हें फेल कर देंगे। तो फेल का मतलब भाई असफल कर देंगे, फेलियर कर देंगे, ठीक है। तो फियास्को क्या होता है, असफलता होती है। अगला है एसिनाइन। एसिनाइन क्या होता है, एसिनाइन होता है मूर्ख, बोंदू, बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता, निकम्मा, बिल्कुल इसको बोलते हैं एसिनाइन, बोलते हैं इसको। तो एसिनाइन का मतलब क्या होता है भाई, मूर्ख या फिर बोंदू होता है। लेकिन मैंने क्या ट्रिक बनाई है इसकी, 9S। एस का मतलब होता है एक्चुअली गधे। भाई एक ही गधा बहुत क्या होता है, मूर्ख हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो हम कितने गधों की बात कर रहे हैं, एसिनाइन यानी कि 9 गधों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एक ही गधा मूर्ख होता है और यहाँ तो 9 है। तो एसिनाइन क्या होता है, मूर्ख या फिर भोंदू होता है।
अगला वर्ड है रिप्राइजल। रिप्राइजल यानी कि किसी चीज़ का बदला लेना। रिप्राइजल, 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 रिप्राइजल। अब री और प्राइज, री का मतलब दोबारा से, प्राइज मतलब इनाम। भाई तुमने ना 2-2 बार इनाम ले लिया है तो तुमसे ना बदला लिया जाएगा, याद रख के चलना इस तरीके से। तो रिप्राइजल मतलब होता है बदला लेना। ठीक है, आज की वीडियो में हमने अभी तक 20 वर्ड पढ़े हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो फिर से मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।